नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज पूरा दिन से ही सॉरी शेरू ट्रेंड करता रहा और इसकी खास वजह ये थी कि अब से तकरीबन 3-4 दिन पहले अहमद शाही नाम के एक 68 साल के बुजुर्ग मुस्लिम के द्वारा मुंबई अंधेरी में तकरीबन 40 से अधिक कुत्ते और कुतियाओं के साथ में दुष्कर्म करने का एक केस सामने आया था और इसके बाद में पूरे देश में ही इस तरीके के लोगों के खिलाफ एक नया माहौल तैयार हुआ था। और माहौल उन लोगों के खिलाफ भी तैयार हुआ था जो कहते हैं कि होली का रंग डालने से कुत्तों की स्किन खराब हो जाती है और उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं और ये एक तरीके की हिंसा है, जिसमें कि अनुष्का शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन जब से अहमद शाही का नाम सामने आया है तब से अनुष्का शर्मा हो या फिर पेटा हो, सब के सब गायब हैं, अर्थात सब ने अभी समाधि ले रखी है। लेकिन ये ट्रेंड अब क्यों आकर के चला? इसकी वजह थी कि एक हिंदू लड़के के द्वारा एक 14 साल के लड़के की पिटाई किए जाने के बाद में एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई जिसका नाम था सॉरी आसिफ। और इस ट्रेंड को चलाने वाली हमारी अरफा खानूम शेरवानी जी एक ट्वीट करती हैं। इस ट्वीट में वो बहुत सारी बातें लिखती हैं, लेकिन जो खास चीज़ है वो ये कि वो चाहती हैं, उनका एक सपना है कि मस्जिदें सबके लिए खुली हुई हों, जहां पर जो कोई भी नीडी व्यक्ति हो, जिसको भी ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का हो, उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था वहां पर हो। तो मोहतरमा, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आप खुद मस्जिद में जा सकती हैं? मस्जिद सबके लिए खुली हुई हो उसकी आप चिंता ना करें। पहले आप ये बताइए कि क्या आप लोगों की जो मस्जिदें हैं वो महिलाओं के लिए खुली हुई हैं? जी नहीं, खुली हुई बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फतवा है कोई भी महिला मस्जिद में नहीं जा सकती। दूसरी चीज, इनकी आपस की जो फिरका परस्ती है, उस फिरकों में भी एक दूसरे की मस्जिद में जाना क्या संभव है? तो इसका जवाब भी है नहीं, किसी दूसरे की मस्जिद में जाना संभव नहीं है। तीसरी चीज, हिंदुओं में जब किसी को भोजन खिलाया जाता है तो उसको भंडारा कहते हैं, सिखों में गुरु का लंगर कहते हैं, लेकिन मस्जिदों में क्या मिलता है? क्या आपने कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी मस्जिद में इस तरीके का कोई प्रसाद बंटते हुए, कोई लंगर लगते हुए या फिर कोई भंडारा लगते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। और ये मोहतरमा है कि सिर्फ और सिर्फ कोरे सपने देखने की बात कर रही हैं। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन ना तो कभी मस्जिदों में कोई भंडारा लग सकता है और ना ही मस्जिदों में कभी भी मुस्लिम महिलाओं की एंट्री हो सकती है। सॉरी शेरू का जो ट्रेंड चला गया है, इसके चलाने के पीछे की वजह बहुत खास है और वो है अहमद शाही का वो बयान जिसमें अहमद शाही कहता है कि मैं उन कुत्तों को रोटियां डालता था, इस वजह से उनके साथ में किया जाने वाला दुष्कर्म कोई पाप कर्म नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक मोमिन के द्वारा किसी को सिर्फ रोटी डाल देने मात्र से ही उसको उसकी आबरू तक के ऊपर हमला करने का अधिकार मिल जाता है। वैसे आप जरा सोचेगा कि जिन लोगों की नीयत पत्थर की मूर्तियों पर बिगड़ जाती हो, जिनका स्खलन इन मूर्तियों को देखकर हो जाता हो, भला एक कुतिया और एक बकरी तो फिर भी सजीव हैं, उनके पास तो फिर भी वो सब जननांग हैं जहां पर ये उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। और ये इनका इतिहास कोई आज का नहीं है। यदि आप इनकी प्राचीन पुस्तकें और इनका इतिहास उठा करके देखेंगे तो इनको पूरी शिक्षाएं वहीं से मिली हुई हैं कि किस प्रकार से जानवरों के साथ में भी कुकृत्य किया जा सकता है। जिन लोगों की सीख में, जिन लोगों की पढ़ाई में ही ये सारे कुकृत्य करने की शिक्षा दी जाती रही हो, उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब सोशल मीडिया पर एक और डिमांड उठाई जा रही है, अगर आपके पास में कोई भी पेट है और आपके आसपास में इस तरीके के जहनियत के लोग रहते हैं तो आप अपने पेट्स को बुर्का हिजाब में रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों की ये सोच है, ये विचारधारा है, ये शिक्षाएं हैं कि क्योंकि कोई भी महिला जब सिर खुले घूमती है तो वो किसी अन्य पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है।
हालांकि जानवरों पर तो इस तरीके की बातें लागू नहीं थी, लेकिन अब लोगों ने आइडिया ये लगाना शुरू कर दिया है कि यदि आपके जानवरों के ऊपर इस तरीके के महाजानवरों का प्रकोप छाया हुआ है तो उनको आप हिजाब में रखें या फिर बुर्के में रखें। हालांकि यह बात केवल और केवल जानवरों तक सीमित नहीं है, यह कोई सड़क पर घूमने वाले कुत्ते और कुतियाओं तक बात सीमित नहीं है। इस तरीके की और भी बहुत सारी घटनाएं हम पहले ही देख चुके हैं। यूके से एक घटना आई थी जिसमें कि एक व्यक्ति ने मुर्गी तक को नहीं छोड़ा था, इवन उसकी जो वाइफ थी वो ही उस वीडियो को शूट कर रही थी और इस पूरे के पूरी दुर्घटना में उस मुर्गी की मौत हो गई थी। और इससे पहले भी कई बार बकरियों के साथ में इसी प्रकार का सामूहिक दुष्कर्म किया जाना सामने आ चुका है इस गंदी कौम के द्वारा। मांग सिर्फ ये है कि इस तरीके के कुकृत्यों को करने वाले लोगों को भी उसी तरीके के दंड मिलने चाहिए जिस प्रकार से एक महिला के साथ में किए जाने पर ये दंड दिए जाते हैं, क्योंकि मानसिकता वही है, जहनियत वही है। और आज जिस व्यक्ति को कोई महिला, कोई बच्ची नहीं मिल रही है, वही आज इन जानवरों को पकड़ रहा है। आप जरा सोचिएगा कि जिसने एक मूर्ति नहीं छोड़ी, जिसने एक कुतिया नहीं छोड़ी, जिसने एक बकरी तलक नहीं छोड़ी, उसके लिए अगर कहीं पर भी असुरक्षित माहौल में कोई बहन बेटी मिल जाएगी तो उसका वो क्या नहीं कर सकते हैं। और आपने भी देखा होगा कि अक्सर इस तरीके के जितने भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में इन लोगों की संलिप्तता सबसे ज़्यादा होती है। अभी आपने देखा होगा गाजियाबाद में थूक करके खाना खिलाया जा रहा था काफिरों को, लेकिन मेरठ में एक और बड़ा चौंकाने वाला हादसा सामने आया है जिसमें कि मोहम्मद अस्साक और मोहम्मद रोमिन नाम के दो मुस्लिम एक लड़की के अंडरगारमेंट्स चुरा करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख रहे हैं। और यही नहीं, वो यहाँ से सीधे जाते हैं मस्जिद, और मस्जिद में किसी के अंडरगारमेंट्स का क्या काम, और वो भी किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स का। किसी मस्जिद में कोई लड़की नहीं जा सकती है, कोई महिला नहीं जा सकती है, लेकिन उसके अंडरगारमेंट्स जा सकते हैं। और इसकी वजह है वो अंधविश्वास जिसके माध्यम से कोई भी मुस्लिम लड़का किसी भी लड़की को जिसको वो वश में करना चाहता है उसके अंडरगारमेंट्स चुरा लेता है। और कहा जाता है कि इस पर अब तंत्र मंत्र विद्या होगी, और इस तंत्र मंत्र विद्या के बाद में देखना वो लड़की दौड़ी दौड़ी खुद ब खुद 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आएगी। मैं कहता हूं कि महिला आयोग ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया जिसमें यूट्यूब पर प्रैंक के नाम पर सड़क पर ही अश्लीलता परोसने वाले गुंडों को अब जेल का रास्ता दिखाने का जो रास्ता था वो साफ कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ महिला आयोग को एक और फैसला करना चाहिए कि जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट में महिलाओं को केवल और केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, जिस प्रकार से महिलाओं को केवल और केवल वशीकरण में ला करके अपने पीछे भगाए जाने के हेतु तंत्र मंत्र विद्या जो लोग करते हैं, इस प्रकार से एक भोग्य वस्तु समझने वाले महिलाओं को इन लोगों के चैनल्स के ऊपर ही केवल गाज ना गिरे, बल्कि इस तरीके के लोगों को इनके आईपी एड्रेस से खोजते हुए तुरंत जेल की हवा खिलानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों के चक्कर में आकर ही वो लड़कियां जो किसी के झांसे में नहीं आती हैं, वो इस प्रकार के जो तंत्र मंत्र विद्या है या उसके नाम पर होने वाली जो हिंसा है या जो उनको खिलाए जाने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उनसे कम बचा जा सके। और इस तरीके के जो केसेस हैं इनमें ना केवल ये इसाक और ये मोहसिन जैसे लोगों को पकड़ा जाए, बल्कि उन मौलवियों तक के गले पर भी फांसी का फंदा पहुंचना चाहिए जो इन लड़कों को, इन युवाओं को गुमराह करते हैं और इनसे मोटी रकम हड़ते हैं, प्लस उन लड़कियों का मानमर्दन करने का प्रयास करते हैं जिनके पीछे ये जो आशिक मिजाज लोग घूमते हैं। आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। इस वीडियो को यदि जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।